स्टार्ट। अच्छा, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो। सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। वे अगर सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो उनसे मनुष्यों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि यह पढ़कर तुम अवश्य हंस दोगी। चंद, पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने ही तुम्हें बताया था, सुबह सुबह सूरज की धूप सेंकनी चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अभी तुम यहाँ होती तो मुझे ज़रूर मुँह चिढ़ाती, लेकिन मेरी प्यारी पोती सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक जो पराबैंगनी किरणें पहुँचती हैं वे हल्की होती हैं और शरीर को लाभ पहुँचाती हैं। चक्कर में पड़ गई ना? वे ही पराबैंगनी किरणें लाभदायक, वे ही नुकसानदायक। तेज पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन की परत समताप मंडल के ऊपर ही रोक लेती है। इसीलिए ओजोन की इस परत को सुरक्षा कवच कहते हैं। चंद, प्रचंड पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाएं तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इससे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। जानती हो, वैज्ञानिक कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। यह परत कमज़ोर पड़ रही है। इसके कारण तेज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी। उनसे लोगों को चमड़ी का कैंसर हो सकता है, शरीर गल सकता है। इसलिए वे कह रहे हैं कि इस परत को बचाओ, सुरक्षा कवच को मजबूत करो। इस परत को कमज़ोर करने वाले रसायनों को रोको। रसायन पढ़कर तुम ज़रूर चौंक जाओगी, सोचोगी आखिर ये कौन से रसायन हैं। यह भी बता रहा हूँ। इन रसायनों को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चंद, तुम सोचोगी, बाप रे, इतना बड़ा नाम। चलो इनका छोटा नाम याद कर लो, CFC। इनके अलावा खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं उनसे निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज़ों से निकलने वाली गैसों का धुआं भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। पल्लवी, इन रसायनों के कण ऊपर उठकर सीधे ओजोन की परत में पहुंचते हैं। वहां पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती हैं और क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन हैं। वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है।
इस तरह ओजोन की परत कमज़ोर पड़ती जाती है। सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों का हो रहा है।